जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज नंदन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि धर्म हरनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतमद अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय हरे कृष्णा शनिवार के इस भक्ति वृक्ष सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। हर हफ्ते हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं हमारे शिक्षा गुरु बलवंत प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको आज भगवान को ग्लोरीफाई करने का अवसर दिया और साथ में साथ सुनने वालों के साथ साथ मैं स्वयं अपनी भी शुद्धि कर सकूं ये ऐसा अवसर दिया। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते श्लोक क्रमांक 33 लिया था और आज हम श्लोक क्रमांक 34 से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं शेयर करता हूं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 34।
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। तो कोई रिपीट करेगा? इंग्लिश में शेयर करूं मैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इंद्रियस्य इंद्रियस्यर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इन्द्रियेन्द्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् हास्य परिपन्थिनो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। इन्द्रियार्थो रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्ने वशमागच्छेतो हास्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषे व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। इन्द्रियार्थेर्रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। कृष्णा। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् हस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। इंद्रियस्य इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में, राग आसक्ति, द्वेषो तथा विरक्ति, व्यवस्थितो नियमों के अधीन स्थित, तयो उनके, न कभी नहीं, वशम नियंत्रण में, आगच्छेत आना चाहिए, तो वे दोनों, ही यस्य निश्चय ही, अस्य उसका, परिपंथिनो अवरोधक। अनुवाद तात्पर्य पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। यस। तात्पर्य बाय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों की यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदर्शों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदर्शों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी।
जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत में से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैं। और हम लोग अभी चर्चा चल रही है तीसरे अध्याय की, जिसको कर्मयोग, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। और अभी तक हम लोगों ने 33 श्लोकों के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो श्लोक एक बार मैं पुनः पढ़ता हूँ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ हस्य परिपंथिनो। इस अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं, और मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। मेरे को पता नहीं, मैंने जब ये डाउनलोड किया था तो ये जो PDF है मेरे पास, किसी ने इसके ऊपर ऐसे राउंड करके रखा हुआ था, तो इंटरनेट पे अवेलेबल था ये कॉपी, तो मैंने उसी वहां से डाउनलोड किया हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, और प्लस बहुत ही गंभीर गहराई है इस श्लोक में। तो ऐसा होता है कि कभी कभी श्लोक पूरा समझ आते आते एवं उसके संदेश को अपने जीवन में उतारते उतारते शायद हमें काफी लंबा समय लग सकता है। किसी और की तो बात क्या कहूँ, मैं मेरी खुद की कहता हूँ। परंतु आज हम इस श्लोक की प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करते हैं कि यह श्लोक किस प्रसंग में यहाँ पे भगवान ने कहा है। तो पिछले श्लोक से इसका सीधा कनेक्शन है। पिछले श्लोक में 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव के वश में कर्म करता है। स्वभाव के हिसाब से कर्म करता है, जिसका जो स्वभाव है उसके हिसाब से।
तो स्वाभाविक है कई लोगों को गुस्सा आता है, रोक नहीं पाते हैं। कई लोगों को यह समझ नहीं आता है कि गुस्सा क्यों आता है। कई लोग द्वेषी होते हैं और कई लोग अच्छे विचार वाले होते हैं। हाँ, त्याग की कई लोगों में भावना होती है। तो कोई लोग आलसी होता है, कोई सेवा भाव करता है, तो कोई मृदुभाषी होता है, कोई क्रूर होता है। सभी अपना अपना एक प्रकार का, सभी लोगों का एक स्वभाव होता है। और इस स्वभाव को यदि हम दबाना या बदलना चाहे तो यह आसान नहीं है, या ऐसा कहूं बिल्कुल असंभव भी है। आप सोचोगे मुझे क्रोध नहीं आए, परंतु फिर भी आ जाता है। खैर, आता तो है परंतु कभी कभी कंट्रोल भी नहीं होता। वैसे ही आप समझोगे मुझे गंदे विचार नहीं आए, फिर भी वे आते हैं। तो ये स्वभाव है, इसको दबाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके ये बनता है, स्वभाव ऐसे नहीं बनता है। जैसे मैंने कल भी क्लास ली थी, तो ये स्वभाव आपको इवन जब प्रधान, जब ये सृष्टि का जब पहला निर्माण का तत्व होता है प्रधान, उस समय ही भगवान के द्वारा गर्भस्थ किया जाता है जीवों के साथ में, है ना। तो ये बनता है आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से। आप जानते हुए भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, कितनी भी आप बुद्धि लगा लो। इसीलिए मैंने कहा था कि कभी कभी इस श्लोक को अपने जीवन में उतारते उतारते तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे ही चलने दिया जाए? तो होता नहीं भाई, ये स्वभाव बन गया, मैं तो चेंज नहीं कर सकता, तो क्या ऐसे ही चलने दिया जाए? तो ठीक है, चलने दोगे तो फिर जीवन में आपके बहुत लंबी लंबी, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी। स्वभाव को यदि हम ब्रेक करें तो ये क्या होता है? स्वभाव कहने का मतलब जो आपका स्वयं का भाव है। और ये प्रकट कैसे होता है? ये प्रकट होता है आपके इच्छाओं द्वारा। ये आपकी इच्छाओं द्वारा प्रकट होता है। तो आपके अंदर इतनी कूट कूट कर भरी इच्छाएं भरी पड़ी है कि उसको समय आने पर वह जो है सो जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे ये इच्छाएं जो अंदर आपके अंदर कूट कूट कर भरी है वे बाहर फ्लो होना शुरू हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये भौतिक जगत में एक प्रेशर कुकर की आप सीटी, आप सभी ने इसका एक्सपीरियंस किया होगा। जब कुकर में प्रेशर जमा हो जाता है तब क्या होता है? सीटी रहती है जिसको बच के जो है सो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। और कब तक चलते रहेगा? जब तक गैस चालू है, समय समय पर वह जो है सो प्रेशर जमा होते रहेगा और वह बचती रहेगी। आप इतनी बजेगी अगर आप गैस चालू ही रखोगे, इतनी बजेगी कि ऐसा एक समय आएगा जब प्रेशर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा और कुकर जो है सो फट जाएगा। तो यह तो साधारण कुकर की हालत है। तो यदि आप ऐसे ही समझो, हमारे अंदर की इच्छाएं भी समय समय पर आती रहती है और उसे हम प्रेशर कुकर की तरह अनियंत्रित आने ही देंगे और अपने आप को फटने का मौका दोगे तो आप समझो क्या हो सकता है आपका। फटने का इंतजार, आप ब्लास्ट नहीं होंगे, परंतु मैं आपके जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम्स और आ सकते हैं इसकी आपको अंदेशा दे रहा हूं। तो इसको नियंत्रित करना होता है। जैसे हम प्रेशर कुकर को कैसे नियंत्रित करते हैं? समय होता है, 3 सीटी में हमारा खाना पक जाता है, भोजन पक जाता है, तो हम क्या करते हैं? 3 सीटी 4 सीटी जो भी जिसका एप्लीकेबल है वो होते ही गैस को बंद कर देते हैं या फिर कुकर को हाथ से नीचे उतार के रख देते हैं और प्रेशर ठंडा हो जाता है। और उसके बाद में हम आराम से उस भोजन का स्वाद लेते हैं, भगवान को प्रसाद के रूप में, भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद के रूप में उसका आनंद लेते हैं। तो वैसे ही ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी नियंत्रण जरूरी है और आज का यह श्लोक इसी नियंत्रण को इंगित करता है। तो इस श्लोक के जरिए भगवान हमको एक सोल्यूशन दे रहे हैं। तो वह सोल्यूशन क्या क्या है, हम जो है सब क्रम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पहली लाइन है, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, तो इसका मतलब है प्रत्येक इंद्रिय में उसी इंद्रिय के विषय के प्रति राग द्वेष की व्यवस्था की गई है। तो भगवान कह रहे हैं, देखो इंद्रियां जो तुम्हारे स्वभाव के वजह से अलग अलग चीजों में लगी रहती है, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम्हारी इंद्रियां ग्रहण कर लेती है और जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती है वह इंद्रियां छोड़ देती है कि नहीं? तो जो चीज पसंद है वो इंद्रियों जब ले लेगी तो हम उसको
राग कहते हैं। जो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है राग, तो इंद्रिय कोई कोई विषय वस्तु हमें ग्रहण कर लेते हैं, हमें जो पसंद है तो उसके प्रति हमको राग रहता है, ये कहा जाता है। और जो पसंद नहीं है हम उसे छोड़ देते हैं, उसके प्रति इसे द्वेष कहा जाता है। तो या राग और द्वेष इस सिलसिले में यहाँ पे यूज हुआ है। और व्यवस्थितो शब्द का अर्थ है दो वस्तुओं की व्यवस्था। कौन सी दो वस्तुओं की व्यवस्था, किनकी व्यवस्था करनी है और कहां पर करनी है, कहां पर की गई है? भगवान कह रहे हैं कि ये दो वस्तुएं आपकी, ये राग और द्वेष, ये दो वस्तुएं हैं और इसको रहने की व्यवस्था कहाँ है? इनकी रहने की व्यवस्था आपके इंद्रियों में की गई है। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है जनरली? कि कोई क्रम से रखी हुई चीज या कोई मीन्स व्यवस्थित तरीके से रखी हुई चीज, या कमरे में कुछ सजा के रखा हुआ चीज, उसको हम व्यवस्था, निर्धारित जहाँ समय निर्धारित जिसका जगह है वहां पे रखने के लिए उसको हम व्यवस्था कहते हैं। तो राग और द्वेष को व्यवस्थित प्रकार से आपके इंद्रियों में ही रखा गया है। तो व्यवस्थित और शब्द का प्रयोग करके भगवान हमें ये निर्देश दे रहे हैं कि प्रत्येक बद्ध जीवात्मा को इंद्रियों में राग द्वेष रहता है और यह पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो यह राग द्वेष केवल बद्ध जीवन में ही नहीं बल्कि भगवान के दिव्य इंद्रियों में भी होता है, परंतु दोनों में विशाल अंतर है। बद्ध जीव को इन 5 ज्ञान इंद्रियों में से प्रत्येक इंद्रियों में अपनी विषय वस्तु का राग होता है, जो उसे प्रिय लगती है और जो उसे अप्रिय लगती है। तो जिससे प्रिय लगती है वो उसे राग यानी प्रेम करता है, और जिससे वह नहीं लगती उसे द्वेष करता है। उदाहरणार्थ के लिए हम ये इंद्रियों के उदाहरण से जानते हैं। कान, हमारी जो कान जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है, इसका विषय होता है शब्द सुनना। तो हमारे कानों को मधुर संगीत सुनना प्रिय लगता है। और कोई कर्कश ध्वनि में यदि कोई बात करता है तो वह जो सो अप्रिय लगती है ना। सेम कान का फंक्शन वही है, कान वही है, लेकिन व्यवस्थित जो आपको प्रिय लगता है, कान को अच्छा लगता है, उससे आपको राग होता है। और जो कान को अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, आपको उससे द्वेष होता है। ठीक उसी प्रकार से त्वचा, आपका जो टच है, त्वचा इंद्रिय की विषय वस्तु स्पर्श है, और कोमल तथा शीतल स्पर्श के प्रति आपको राग होता है, और कठोर तथा गर्म स्पर्श के प्रति आपको द्वेष होता है। कोई अगर आपको गरम गरम भगोना आपको पकड़ा दे तो एकदम आप चिल्ला बैठते हो, गरम है, बोला नहीं था मुझे। तो ये एक ही चीज है स्पर्श, लेकिन वही कोमल और ठंडी चीजों के प्रति आपको राग होता है, और गर्म और वस्तुओं के प्रति आपको द्वेष होता है। और जिह्वा पे आते, जिह्वा इंद्रिय की विशेष वस्तु, उसकी स्वाद है, टेस्ट है ना। तो स्वादिष्ट भोजन आपको प्रिय लगता है और उसके प्रति आपको राग हो जाता है, और खराब भोजन आपको जो कोई पसंद नहीं है उसके प्रति आपको द्वेष हो जाता है। कभी कभी कई लोगों को करेले पसंद नहीं होते, कभी कभी कहीं किसी जगह करेले रह जाते तो बोलते करेले, है ना। वो अलग बात है, किसी को करेले के प्रति भी राग हो सकता है इंजन। फिर होता है अपने विषय वस्तु, अपनी नाक, नाक से हमें क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, गंध। तो सुगंध से हमको राग होता है और दुर्गंध से द्वेष होता है ना। जैसे ही यहाँ बहरीन में तो कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं, आज जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो किसी के घरों के बाहर से एकदम कुछ खूब मसालेदार पकती हुई चीज आती है, और आपको जो है सो कभी कभी पसंद नहीं रहता है, और आपको अपना नाक बंद करके चलना पड़ता है ना। तो ऐसी राग और द्वेष होता है सुगंध से ही। तो ऐसी व्यवस्था पहले से ही निर्धारित की गई है। परंतु ये भौतिक जगत की बात है, परंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जहां कभी भी वहां पे सभी विषयों के प्रति इंद्रियों को प्रिय लगने वाली होती है, कोई भी इंद्रियों को अप्रिय लगने वाली चीज वहां पे नहीं होती है। तो इसका रेफरेंस हमको श्रीमद् भागवतम में मिलता है। भागवतम के 3रे स्कंद में 15वें अध्याय के अंदर वैकुंठ लोक का डिटेल में वर्णन आता है, और अत्यंत विस्तार में। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर जितनी भी शब्द ध्वनियां हैं वो इन कानों को एकदम प्रिय लगने वाली होती है। कि वहां कोई स्वर घर जाए तो वहां पे जितनी भी शब्द ध्वनियां निकलती है वह सारी कानों को प्रिय लगने वाली होती है। वहां के निवासी अत्यंत मृदुर स्वर में श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं,
यहाँ तक के भ्रमर की गुंजन भी जो है सो कानों को प्रिय लगती है। और यहाँ पे यदि भ्रमर आपके सामने से गुजर रहा है तो आप उसको झटकना शुरू कर देते हो। जितना भी स्पर्श होता है वहां पे, वहां शीतल और कोमल होता है जो त्वचा को आपकी प्रिय लगता है। सर्दी गर्मी नहीं, बल्कि वहां पे हरदम वसंत ऋतु सा समय होता है। वहां के पुरुष और स्त्री यानी जो लक्ष्मियां अत्यंत सुंदर होती है। कोई कूड़ा करकट नहीं, सब साफ सुथरा होता है जो नेत्रों को प्रिय लगता है। भोजन तो अत्यधिक स्वादिष्ट और जीवा को प्रिय लगने जैसा रहता है, और उनके अनेक प्रकार के फूलों की खुशबू और तुलसी दल नासिका को अधिक प्रिय लगते हैं। अप्रिय लगने वाली कोई चीज वहां होती ही नहीं है। ये भागवतम में वर्णन है 15वें अध्याय में 3 श्लोक के। तो आध्यात्मिक जगत के निवासी इन समस्त भोगों को कृष्ण भावनामृत में स्वीकार करते हैं, अर्थात भगवान भोक्ता है और वे स्वयं भोग यानी कि सेवक है। इस भावना से वे स्वीकार करते हैं। जैसे आप घर के मालिक हो, स्वयं घर का सुख सुविधाओं का भोग करते हो, तो जाहिर सी बात है आपके घर में नौकर चाकर रहेंगे, सेवक रहेंगे, तो वे भी जो है सो एज ए उपभोक्ता उन चीजों को आपके साथ साथ भोग करेंगे, है ना। आपने प्रसाद लिया तो आपके नौकर को भी आप देते हो, तो वो भी जो है सो आपके साथ साथ उपभोक्ता बनकर भोग करते हैं। आप जैसे आप समझो लंबरगिनी कार के मालिक हो, तो लंबरगिनी कार में आप जो है सो घूमते हो, आप उसके भोक्ता हो। और तो आपके साथ कि अब जब आप लंबरगिनी चलाते हो तो साथ में आपने ड्राइवर रखा है, तो वह ड्राइवर भी उस कार में बैठ के आपको सफर में इधर उधर लेके जाता है, तो वह भी उस ड्राइवर भी जो है सो लंबरगिनी कार में बैठ के उसका लुफ्त उठाता है। तो वह कौन है? उपभोक्ता। क्योंकि भोक्ता तो मालिक है और उपभोक्ता बाकी सारे सेवक है। तो यह भाव रहता है कि भाई सब कुछ तो भगवान का है, हम तो खाली उसके भोग्य है यानी कि सेवक है। तो सब कुछ भगवान के लिए है जो परम भोक्ता है, और हम तो जो है सो उनके सेवक है ना। परम भोक्ता भगवान हम सभी जानते हैं, आगे के 6वें अध्याय में आएगा कि हम तो भोक्ता नहीं, सारी चीजों के भोक्ता स्वयं भगवान ही है ना। तो जीवात्माएं तो भगवान स्वयं भोक्ता है और सारी जीवात्माएं जो है सो उपभोक्ता है। तो ये हो गया पहले पार्ट का मीनिंग, जिससे हमको हमारा टेक होम लेसन होता है कि भाई हम भगवान के सेवक की तरह हमें जो है सो अपने जीवन में जो कुछ भी है हमें जो है सो भगवान का ये दिया गया है, ये सारा भगवान के यूज के लिए है। क्योंकि भगवान के साथ साथ हम भी इस जगत में रहते हैं, तो ये हम भी जो है सो एज ए उपभोक्ता उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट आता है तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपंथिनो। ये जो दूसरा, तो मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है तयोर्न वशमागच्छेत्। तो मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के प्रति वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। तो जो पहली लाइन हमने देखा कि पहली लाइन में भगवान ने जो कहा था वह भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के लिए लागू थी है। प्रत्येक इंद्रियों को अपनी विषय वस्तु के प्रति राग और द्वेष की व्यवस्था होती है, ऐसा बोल के। तो ये राग और द्वेष हमने भौतिक जगत में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी और आध्यात्मिक जगत में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी, दोनों का डिफरेंस हमने समझा। अब ये जो दूसरी लाइन है, ये जो श्लोक की दूसरी लाइन है, ये केवल और केवल भौतिक जगत के लिए एप्लीकेबल है, ये स्वर्ग के या फिर आध्यात्मिक जगत के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में कृष्ण आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, जो भौतिक लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। आध्यात्मिक जगत में आप देखोगे तो सभी के सभी मुक्त जीवी ही होते हैं। आत्म साक्षात्कार कल्याण का मार्ग है और इस भौतिक जगत से शुरू होकर वैकुंठ लोक तक जाता है, और संपूर्ण भगवत गीता या भागवतम की शिक्षा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इस भौतिक जगत में है तथा इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत को जाना चाहते हैं। उसी लिए जो है पूरी शिक्षा उसी के लिए। तो भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति राग द्वेष के वशीभूत है, क्योंकि उसका कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं होता है, वह अपने इंद्रियों में और उनके विषय के प्रति राग द्वेष के कारण सदा उनके वश में रहता है।
उदाहरण में हम देखने लगते हैं कि विवाह के बाद पत्नी घर में आती है तो युवक के नेत्र इंद्रियां पत्नी के रूप के प्रति राग रखती है। उसकी त्वचा स्पर्श के प्रति उसको राग रहता है, परंतु वही नेत्र इंद्रियां और स्पर्श इंद्रियां अपने घर में जो बूढ़े माँ बाप रहते हैं उनके प्रति द्वेष करने लगती है। मैं हर किसी के तो नहीं बोलता, लेकिन इन जनरल यही होता है। माता पिता के रूप में या उनके स्पर्श में उनको अच्छा नहीं लगता, अतः इसी राग द्वेष के चलते वह अपनी पत्नी के वशीभूत होकर उसकी सेवा में लग जाते हैं और माँ बाप की सेवा छोड़ देते हैं। इन जनरल ये देखा गया है। जिसे लोग भौतिक जगत में प्रेम समझते हैं वह भी दरअसल प्रेम नहीं बल्कि केवल और केवल राग और द्वेष ही है। वास्तव में प्रेम का विषय तो एकमात्र श्री कृष्ण है, परंतु जीवात्मा कृष्ण की प्रेममयी सेवा को छोड़कर अपनी इंद्रिय तृप्ति को प्रेम का केंद्र बना डालता है और फलस्वरूप प्रेम के नाम पर जो कुछ भी संबंध वह बनाता है वह सभी संबंध राग द्वेष के अलावा और कुछ भी नहीं होते। यहाँ तक कि लड़के लड़के आपस में बिना माता पिता की अनुमति के विवाह करते हैं और कहते हैं कि हमने तो लव मैरिज किया है, प्रेम विवाह किया है। वास्तव में वह प्रेम विवाह नहीं बल्कि राग और द्वेष का संबंध बनाते हैं। शुरू में यह सब संबंध राग का होता है जब विवाह करेंगे, और आगे चलकर यही संबंध द्वेष का रूप धारण कर लेता है और फिर संबंध तलाक तक में बदल जाता है। तो वे कहते हैं हमने तो लव मैरिज किया था, परंतु लव मैरिज कभी कभी आगे जाके वह भी छूट जाता है। हर एक का नहीं, बट लाइक इन जनरल मैं एक जो राग और द्वेष को समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल्स है। भगवान इस श्लोक के जरिए हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि तयो न वशमा गच्छेत, हमारे कार्य इन राग द्वेष पर आधारित नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के वशीभूत हमें नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं भगवान, है ना। हमने अभी तात्पर्य में पढ़ा था। तो ये आत्मज्ञान के मार्ग पर बाधा होता है। ये आपको आपके जो आप चाह रहे हैं कि हम जो सो इस धरा को जब छोड़ें तो हम सीधा वैकुंठ लोक को पहुंचे, जो हमें आत्म साक्षात्कार का स्वरूपण हो, उस मार्ग के लिए ये राग और द्वेष एक बहुत बड़ी बाधा है। ये इंद्रियों को संसार के विषय के प्रति राग होता है, विशेषकर स्त्री पुरुष के संबंध में, और शास्त्र निर्देश देता है कि हम हमारे इंद्रियों में स्थित जो राग द्वेष के वशीभूत न होकर उत्साह पूर्वक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। परिपंथिनो, यह शब्द भी दो शब्दों से बना है, परि तथा पंथिनो। तो उसका अर्थ क्या है कि चारों ओर से जो बांधने वाला है, मीन्स लाइक परी का अर्थ होता है चारों ओर से बांधने वाला और पंथी का अर्थ होता है यात्री। तो परिपंथी का अर्थ हुआ यात्री को चारों ओर से बांधने वाला, अर्थात जीवात्मा जो अभी इस भौतिक जगत में यात्रा में है। कल कई लोगों ने क्लास में देखा होगा कि जब ब्रह्मांड क्रिएट होता है तो जीव इसके अंदर अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्वभाव, काल, कर्म, काल शुरू होता है, फिर स्वभाव और कर्म के हिसाब से वे जो है सो इस भौतिक जगत में आते हैं और अपने अपने 8,64,000 जो अलग अलग प्रकार के जीव है वे अपने अपने कर्म के हिसाब से यहाँ पे आकर अपना कर्म भोगते हैं। तो हम जो है सो इस ब्रह्मांड के अंदर बद्ध कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बाहर निकल नहीं सकते। ब्रह्मांड के बाहर निकलना हो तो हमें ये प्रोसेस, भगवत गीता और भागवत में जो प्रोसेस दिया गया है इसके अनुसार, क्रमानुसार चलना चाहिए। भगवत गीता के 30वें श्लोक में, इसी 30वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उनके मत के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और आज कह रहे हैं जो लोग कृष्ण के मत का पालन नहीं करते और जो सिर्फ राग और द्वेष के अनुसार कर्म करते हैं, वे कर्म बंधन से छूटने के बजाय कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। और पंथी मतलब कि यात्री बनकर भौतिक जगत में यात्रा करते रहते हैं, कभी स्वर्ग कभी नर्क। तो ये 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि जहाँ पे
श्रीला प्रभुपाद उसका एग्जाम्पल देते हैं कि कि व्यक्ति इस धरती पे आता है, सोचता है मैं कुछ अच्छे पुण्य कर लूं और पुण्य करके जो है सो ऊपर वापस स्वर्ग जाकर उनको भोगूं। ठीक है, स्वर्ग में जाकर भोगता है, फिर वहां पे खत्म हो जाता है, उनकी वो प्रवृत्ति चेंज नहीं होती, फिर पुनः वापस धरती पर आता है। या हो सकता है वापस पुण्य कर्म करने लग शुरू हो जाता है, या उससे पाप कर्म भी होते हैं, कभी पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो उसको जो है सो नीचे नर्क में भेज दिया जाता है, फिर नर्क से स्वर्ग, स्वर्ग से नर्क, नर्क से धरती, धरती से स्वर्ग, स्वर्ग से नर्क, ऐसा ये चक्कर में काटता रहता है। जैसे फेरी व्हील के अंदर जो है सो कोई चक्कर काटता रहता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन ये यात्रा में लगा रहता है। ये हमने टिकट दे दिया है इस फेरी व्हील में बैठने का, ये फेरी व्हील घूमता रहेगा, हम ऊपर नीचे होते रहेंगे और जीवन का लुत्फ उठाते रहेंगे। ऊपर जाते हैं तब भय लगा रहेगा, नीचे आते तब आनंद लगा रहेगा। इस प्रकार से जीवन कटते रहता है। तो ऐसे राग द्वेष के अनुसार हम कर्म करते करते हम कर्म बंधन से छूटने के बजाय हम जो सो कर्म में फंसते जाते हैं। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा पंथी है, भटकने वाला, और राग द्वेष परिपंथी है, जो बंधन में बांधने वाला। तो जीवात्मा को राग और द्वेष उसका परिपंथी बनता है और उसको बंधन में बांधने वाला हो जाता है। तो शास्त्र में इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। हम एक राग का और एक द्वेष का एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। शास्त्र के भरत महाराज की कहानी आप सबने सुनी होगी। भरत महाराज को राग रूपी परिपंथी द्वारा बांधे गए थे। कैसे? भागवतम के 5वें स्कंद में एक कथा आती है जहाँ पे भरत महाराज अपने पत्नी और बच्चों को त्याग कर आत्म साक्षात्कार हेतु जंगल जाते हैं, और वहां जाने के बाद उनको वहां पे एक शावक, जो हिरण का जो बच्चा होता है, उससे उनको राग हो जाता है। उसकी माँ हिरण को एक शेर द्वारा वह मारी जाती है और वह शावक जो है सो इनके गोद में आ गिरता है। तब वह जो है सो उसको अपनी कुटिया बचाकर उसको कुटिया में ले आते हैं और उसकी वहां देखभाल करने लगते हैं, और देखभाल करते करते उनको वह अति ज्यादा प्रिय लगने लगता है और उनके प्रति राग हो जाता है। वह सुबह उठते अपना, क्योंकि वहां जंगल, वानप्रस्थ समय जंगल क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने पत्नी बच्चों को एक उम्र होने के बाद जब आप छोड़ के एक अपने सनातन सभ्यता के हिसाब से जब हम दूसरा आश्रम ग्रहण करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम, तब हम वन में जाकर एकांत में आत्म साक्षात्कार के बारे में ध्यान केंद्रित करके ये सब कार्य करते हैं। आज के विषय में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम जो सो अपना सारा दिन हम कृष्ण में लगे रहे, तो कृष्ण के भजन में यदि हम लगे रहे, उनके पठन सुनने के कार्य में यदि लगे रहे, तो हम वही कार्य हम कर रहे हैं, भले हम अपने घर पर बैठे बैठे भी ये कार्य करते हैं। तो वे गए अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर, और वहां पे जाके वो हिरण के बच्चे को, शावक को घर ले आए, और उसके प्रति सवेरे हुआ, वो शावक ने बराबर कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा, उसको खाना देते, उसको बाहर घुमाने ले जाते। कहीं थोड़ा वो ओझल हो जाता, क्योंकि हिरण तो बड़ा चंचल होता है, तो नजरों से यदि ओझल हो जाता तो उसके बारे में परेशान होते हैं। फिर जब तक वो दिखता नहीं तो ऐसा देख देख के बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार उनको राग हो गया था। तो हुआ क्या था, एक जब उनका मृत्यु का समय आया अंत में, तब भी उनके मन में वो मीन्स लाइक वो शावक कहीं निकल जाता है और उसको ढूंढते ढूंढते हुए घूमते कहीं जाते हैं, और एक अंधेरे में ढूंढते ढूंढते उसको वे खाई में गिर जाते हैं और उनका मृत्यु का समय आता है। और मृत्यु के समय में भी उनके जो है सो वही शावक के बारे में सोचते रहते हैं और उनकी चेतना उसी में लगी रहती है। फलस्वरूप क्या होता है, उनका अगला जन्म हिरण के रूप में होता है। हाँ, तो ये है राग के प्रति, यदि आप मीन्स यात्री बन जाते हो तो आपका क्या हर्ष हो सकता है। ये शास्त्र के तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज को डिटैच होके कार्य करो कहते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये एक थोड़ा सा भी किसी मोह माया से अटैचमेंट रखा तो फिर आपको कभी न कभी ये प्रॉब्लम में कर सकता है। वैसे हमें यह सब राग और द्वेष हमें छोड़ना नहीं आएगा, परंतु हम इसका थोड़ा आगे जिक्र करेंगे। अभी हम द्वेष के भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं शास्त्र से। तो द्वेष, सुदर्शन नामक विद्याधर द्वेष रूपी परिपंथी से बांधा गया था, जीवन में बंध गया था। तो भागवतम में 10वें स्कंद में 34वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि सुदर्शन विद्याधर
नामक बड़ा ही एक सुंदर व्यक्ति था और विमान द्वारा आकाश यात्रा किया करता था। तो एक बार ऐसे ही विचरण करते करते वह अंगिरा गोत्र के ऋषियों के ऊपर से गुजर रहा था और उनके अंगिरा ऋषि के ऋषियों के कुरूप को देखकर उनके ऊपर हंस पड़ा। अंगिरा ऋषि के स्वरूप मुख वो देखने में इतना सुंदर नहीं है, तो उनके कुरूप को देखकर वह हंस पड़ा और उनका मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि उसकी नेत्र इंद्रियों को कुरूपता से बड़ा द्वेष था। तो परिणाम क्या हुआ? ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाओ तुम सर्प बन जाओ, क्योंकि सर्प क्या होता है, कभी भी हर किसी से द्वेष ही करता है। तो श्राप दे दिया, जाओ तुम सर्प बन जाओ। तो श्राप से जिससे क्या हो गया कि उसका अगले जन्म में वह सर्प बना और सभी से, सर्प का नेचर है, स्वभाव है, हर किसी से वह द्वेष ही करता है। इसीलिए भगवान यहाँ हमें सचेत होने को कह रहे हैं कि ऐसे राग और द्वेष में पढ़कर हमारी स्थिति भी ऐसी ना हो जाए जैसे भरत महाराज और सुदर्शन विद्याधर की हुई थी। तो कृष्ण यहाँ हमें शास्त्र के माध्यम से हमें ये टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे राग द्वेष को निग्रह किया जाना चाहिए। केवल रोकने या मन मारने से कुछ नहीं होगा और टेक्निक लगानी होगी। जैसे कोई नदी बह रही हो तो उसे आप रोक पाओगे? आप यह नदी में जाके खड़े हो जाओगे तो क्या नदी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। आप सोचोगे मैं चलो खूब पत्थर डालता हूँ, एक के ऊपर एक पत्थर डालता हूँ, तो क्या वह रुकेगी? पॉसिबल नहीं है। नदी पर क्या करना होता है? बांध बांधना होता है ना, तभी नदी रुक पाती है। और बांध बांधना क्या है? एक तकनीक का काम है। हर कोई ऐसा बांध नहीं बांध सकता है ना। हालांकि वो भी बनता ही पत्थर, मिट्टी और ये सब चीजों से, लेकिन उसको एक टेक्निक के द्वारा बांधा जाता है, इसीलिए जो है सो वहां पे टिक के रहता है। वैसे ही हमारे इंद्रियों के यह राग द्वेष, इनको रोकने की टेक्निक कहाँ मिलती है? हमें शास्त्रों में मिलती है। और कृष्ण कह रहे हैं हमें शास्त्रों के बताए गए कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। तो उन्हीं शास्त्रों के निचोड़ से श्रील प्रभुपाद ने हमको कुछ नियम बताए हैं और उस नियम को हम फॉलो करते हैं तो आप अपने आप जो सो आपके इंद्रियों पर आपका नियंत्रण आप कर पाओगे और इस राग द्वेष को एक दिन आप भूल जाओगे। हमारे तो बड़े सिंपल नियम है ना कि हमें 16 माला जाप करना है, हमें किसी अन्य पराई स्त्री से हमें संबंध नहीं रखना है, सिर्फ अपने पत्नी के साथ ही संबंध रखना है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, है ना। हमें जुआ वगैरह नहीं खेलना है और नो इंटॉक्सिफिकेशन इंक्लूडिंग टी कॉफी। तो इंटॉक्सिफिकेशन तो ये 4 चीजें, 4 नियम फॉलो करने को कहते हैं। और उसके अलावा कहते हैं कि भाई आप भगवान की पूजा करो, भगवान की समय समय पर भगवान के आरती करो और भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और उसी भगवान को भोग लगाओ और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, है ना। तो ये करते करते और भगवत गीता भागवतम सुनो और अपने भक्तों के साथ में आप एसोसिएशन करो। ऐसा करते करते आपको ऐसा दिन एक दिन आएगा जब आप जो है सो इन चीजों के प्रति अपना राग द्वेष भूल जाओगे। अपने भक्ति वृक्ष का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हम जो 3 साल पहले हम लोग क्या थे और आज क्या है, आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपने क्या क्या छोड़ा है। कई लोगों ने चाय कॉफी छोड़ी कैसे, कई लोगों ने 16 माला पर तक कैसे पहुंच गए, और एक दूसरे को मदद कैसे करना चाहिए, एज ए फैमिली कैसे रहना चाहिए। आप लोगों ने खुद अपने उसमें आपने अपने आप को ये चेंज देखा होगा, जस्ट बिकॉज आपने ये टेक्निक जो बताई जा रही है उसको फॉलो करने की कोशिश की है। 100% फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं, परंतु यहाँ कृष्ण ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि यदि आप इन चीजों को, शास्त्र को फॉलो करोगे, नियम फॉलो करोगे, तो एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा जब आप इन चीजों को भूल जाओगे। तो यम नियम का पालन करते हुए हम भी शायद अब उसके आगे एक चेतावनी दे रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना होगा। तो चेतावनी भी ये दे रहे हैं कि हो सकता है कि यम नियम का फॉलो करते करते हम शायद नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिखते हैं हमें सचेत होने के लिए कहते हैं ना, सचेत होना चाहिए। क्योंकि जब हम भौतिक शरीर, जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये तो चलता है, अब हम बाहर चले गए, क्या करें, हमारे पास तो भोग लगाने के जैसा नहीं, भोग के बिना ही हम तो खाना खा रहे हैं। अब ऑफिस जाते हैं तो मुश्किल होता है तो वहाँ पे खा लिया, और अब बाहर चले गए तो ठीक है, कभी कभार दोस्तों के साथ में थे तो फिर ड्रिंक्स वगैरह ले ली।
तो कभी कभार ले ली। तो ये कभी कभार की जब बात होती है ना, तो ये क्या होता है कि ये छूट दिए जैसा हो गया। आपने कुछ नियम फॉलो करने के, आपने स्वयं रूल फॉलो करने के, उस नियम पे अपने आप को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे, परंतु आप कभी कभी छूट देते हो। तो इन छूटों से भी आप कभी कभी नीचे गिर सकते हो। तो इसीलिए इन छूट का कभी कभी आप जो है सो विश्वास नहीं करना चाहिए कि भाई कभी कभी चलता है। ठीक है, हम भी बोलते हैं कभी कभी चलता है, परंतु ये सचेत होने का मामला है। इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद कि मनुष्य को ये अनासक्त रहकर यम नियम का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। तो आप ये छोटी छोटी सी छूट कभी कभी हम लेते हैं, तो उसके वजह से भी कभी कभी हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। इसका एक इंडिकेशन देते हैं। और उसका कंपैरिजन जो बोलते हैं हम लोग, क्या कि उसका कंपैरिजन देते हैं कि कभी कभी राजमार्ग में भी दुर्घटना की संभावना रहती है, क्योंकि राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे पे हर संभव कोशिश प्रयास किया जाता है। जो इंजीनियर्स है वहां पे ये सब बताएंगे, हर संभव प्रयास किया जाता है कि कहीं पर भी दुर्घटना ना हो, परंतु हम देखते हैं अच्छे राजमार्ग पर भी दुर्घटनाएं होती है। तो इसको सुरक्षा का खतरा वहां पर भी रहता है। तो इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होती है। हम सोचते भी हम तो नेशनल हाईवे पे है, हमने तो हमारी ड्राइव में गाड़ी डाल दी है, अब तो गाड़ी सीधी गाड़ी के पीछे जाती रहेगी, हमें तो कोई एक्सीडेंट का सवाल नहीं होता, क्योंकि हम लेन में है, अपनी लेन में है और अपनी गाड़ी चला रहे हैं अपनी रफ्तार से। जो निर्धारित रफ्तार है 100 या 80, उसके हिसाब से चला रहे, गाड़ी का दुर्घटना होने का चांसेस नहीं है। परंतु उस अवस्था में भी दुर्घटना को आप कभी कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उस रास्ते पर भी दुर्घटना हो सकता है। तो ये हम कभी कभी जो छूट देते हैं या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली भी फॉलो करते हैं, तो सब जगह हमको सचेत रहना होता है कि यहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है और हमें पथभ्रष्ट होने का हमको चांस हमारा चांस बन सकता है। तो इसीलिए हमें जो है सो सचेत रहना होगा। और ठीक वैसे ही हमारे यम नियम के अंतर्गत इंद्रिय पूर्ति के लिए राग द्वेष से हमें सचेत रहना होगा। इसीलिए हम कहते हैं अनासक्त रहकर यम नियम का पालन करना चाहिए। यही जो है सो टेक्निक है। तो अनासक्त भाव से यम नियम को फॉलो करना चाहिए कि हम ये सब नियम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए, ताकि भगवान हमारे जीवन में आए, हमारे हृदय में आए और हमारा हृदय शुद्ध करे और हम उनकी सेवा में लगे और उनको जो ठीक लगता है हम वह चीज करें और अंत में अंततो गत्वा उनका नाम लेते हुए इस भौतिक जगत से प्रस्थान करें। तो भक्त अपनी पांचों इंद्रियों को और उनके पांचों विषयों को प्रति राग और द्वेष में वश में रखते हैं। कैसे? जैसे क्योंकि वे जानते हैं कि परम भोक्ता कौन है, स्वयं कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। सारे यज्ञों के भोक्ता स्वयं श्री कृष्ण है और हमें अपनी इंद्रियों के बजाय उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। अपनी श्रवण इंद्रियों से वे मधुर गीत और संगीत नहीं सुनते, बल्कि जो कृष्ण से संबंधित गीत है उन्हीं को सुनते हैं या फिर कृष्ण के नाम का संगीत सुनते हैं। और ऐसा स्पर्श को त्याग देते हैं जिसमें कृष्ण का स्मरण न हो। हम ऐसे चीजों को स्पर्श नहीं करते जिससे हमको कृष्ण का स्मरण ना हो। कृष्ण का स्मरण हर किसी में हो सकता है। विभूति योग आएगा 10वें अध्याय में, कृष्ण को आप कैसे कैसे स्मरण कर सकते हो। नेत्रों से हम भड़कीले नृत्य नहीं देखते जिसमें कृष्ण संबंधित कोई लीला ना हो। जीवा से वही स्वाद रखते हैं जो मतलब कहीं अन्य स्वादिष्ट बाहर के पकवान हम त्याग देते हैं और सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाने का निर्णय करते हैं। और वैसे ही हमारे गंध के प्रति हम केवल वही चीज सूंघना चाहते हैं जो कृष्ण को अर्पण की गई हो, जैसे उनके चरणों में अर्पण फूल हो, तुलसी दल हो, यह चीज सूंघना चाहते हैं ना। तो भगवान अर्जुन के थ्रू हमें मैसेज दे रहे हैं कि राग और द्वेष हमारे कल्याण के मार्ग के शत्रु है। वैसे नॉर्मली इंद्रियां और उनके विषय वस्तु को हमारा शत्रु कहा जाता है, परंतु गहराई से यदि आप देखोगे तो पाओगे तो वास्तविक शत्रु ये इंद्रिय और उनके विषय नहीं, बल्कि उनमें स्थित जो राग और द्वेष है वे हमारे वास्तविक शत्रु है। और इन पर निग्रह जरूरी है हमारे लिए करना। तो कंट्रोल इनको करना जरूरी है और टेक्निक अपनानी होगी। टेक्निक है अनासक्त होकर अपने यम और नियम को फॉलो करना होगा। इसी के साथ जो है सो
मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। वैसे आज वामन द्वादशी है और भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है, तो मैं 5 मिनट के लिए वामन देव के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ और उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर लेंगे। तो वामन देव के थोड़े पास टाइम को भी हम ग्लोरीफाई कर देते हैं, क्योंकि वामन जयंती इंडिया में कई लोगों ने कल ही मना ली थी, तो वैसे आज है क्योंकि हमारे कल यहाँ एकादशी थी। यह कथा आती है भागवतम के 8वें स्कंद में। अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में वामन देव का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव के समय वे अपने चतुर्भुज रूप में थे, जैसे शंख चक्र गदा पद्म, जैसे एज यूजुअल विष्णु का रूप होता है, और पीतांबर पहन रखा था। अभिजीत नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और द्वादशी की तिथि थी। जन्म लेते ही दोनों माता पिता एकदम आश्चर्य करने लग गए कि उनके चतुर्भुज रूप को देखकर वे बड़े मंत्रमुग्ध रह गए। बोले कि ऐसा रहेगा तो फिर कैसे हमारा पुत्र। तो बाद में उन्होंने अपना रूप बौना रूप धारण कर लिया, जिनसे वे वामन कहलाए। तो फिर उनके गुरु बृहस्पति बने और उन्होंने उनको शिक्षा वगैरह दी, और उनके जनेऊ संस्कार के पश्चात वे नर्मदा नदी के किनारे भृगुकच्छ नामक स्थान पर पहुंचे, जहां भृगु वंश के बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर मृग की छाल सा वस्त्र पहन रखा था और कुशा का बेल्ट बांध रखा था, और हाथ में कमंडल, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में उनकी एक छोटी सी छतरी लेकर वो वहां पहुंचे। बलि महाराज कौन थे? बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते थे और हिरण्यकशिपु के पड़पोते थे। उनके गुरु बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। और बलि महाराज ने अपने बल से स्वर्ग का आधिपत्य हासिल कर लिया था, परंतु उस स्वर्ग को वो भोगने के लिए एलिजिबल नहीं थे, यानी कि उनके पास योग्यता नहीं थी स्वर्ग को भोगे। तब उनके गुरुदेव शुक्राचार्य ने एडवाइस किया कि तुमने विदाउट क्वालिफिकेशन स्वर्ग को हासिल तो कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु तुम उसे तब तक नहीं भोग सकते हो जब तक आप योग्यता ना हासिल कर लो। जाहिर सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति यदि डॉक्टर की सीट पर बैठ जाता है तो क्या वह डॉक्टर बन जाता है? आप उसको डॉक्टर मान लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर की क्वालिफिकेशन लेनी होती है, उसको MBBS करना होता है, इत्यादि वगैरह करना होता है। ठीक वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए और वहां का राजपाट संभालने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशंस होती है। बलि महाराज अब अपने गुरु के एडवाइस पर यज्ञ करके उस योग्यता को हासिल करने जा रहे थे। ये भी समझने की बात है, यज्ञ कर्म सिर्फ और सिर्फ भूलोक में हो सकता है, स्वर्ग में नहीं, क्योंकि स्वर्ग वगैरह सब भोग योनियां हैं, भोग की जगह है, और ये कर्म हम किसी भूमंडल पर कर सकते हैं। स्वर्ग और नरक दोनों हमारे भोग की जगह हैं। तो इसीलिए जो है सो वे क्या करते हैं, भूलोक पर यज्ञ करने का निर्णय करते हैं और स्थान चुनते हैं नर्मदा नदी के किनारे। तो ये निश्चय करके वह यज्ञ चालू रखते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे उसी अब जो व्यक्ति है जो डॉक्टर बन के सीट पे बैठा था, यदि वह उस सीट पर बैठकर किसी पेशेंट को दवाई देता है या फिर उसको इंजेक्शन देता है या फिर उसका ऊपर कभी कोई ऑपरेशन करता है, तो क्या, और जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की मौत हो सकती है ना। कुछ इंजेक्शन गलत दे दिया, IM इंट्रामस्कुलर के बदले इंट्रावीनस के बदले इंट्रामस्कुलर दे दिया, तो व्यक्ति कोलैप्स हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा कुछ होगा और व्यक्ति अगर मर जाता है तो हॉस्पिटल के मालिक को गुस्सा आएगा, उसको हत्या के सिलसिले में उसको राजदंड भी भोगना पड़ेगा, है ना, कि भाई जेल हो सकती है, उसका लाइसेंस छिन सकता है, पर वो लाइसेंस ही नहीं है, वो अलग बात है, तो उसको जेल हो सकती है। ठीक वैसे ही बलि महाराज ने ऐसा अयोग्य कार्य किया था, स्वर्ग को विदाउट क्वालिफिकेशन एक्वायर कर। इसीलिए संसार के मालिक कौन है? स्वयं कृष्ण। वे उनसे नाराज हो गए और उन्होंने उसे दंड देने का निर्णय किया। ये विधि का विधान है कि आप गलत कार्य करोगे तो आपको दंड अवश्य मिलेगा, और वे इसी दंड को देने के लिए वामन के रूप में वहां पे पहुंचे थे। तो वामन देव का पहले तो स्वागत होता है, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में थे। तो बलि महाराज ने अपना कर्तव्य निभाया, ब्राह्मण को सम्मान दिया, उनके चरण पखारे, और क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को कभी भी जब कोई ब्राह्मण आता है तो उनके
उनको सम्मान देना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो जब दान दक्षिणा की बात आती है तब उनको पूछते हैं कि वामन देव आपको क्या चाहिए। तो वामन देव उनसे उनके राज्य में 3 पग जितना स्थान मांगते हैं। तो बलि महाराज अचरज में पड़ जाते हैं कि इतने से बौने से बालक के 3 पग तो कितनी होती है धरती, कुछ नहीं होती है। खैर वे 3 पग पृथ्वी देने को तैयार हो जाते हैं। तब उनके गुरु शुक्राचार्य उनको रोकते हैं, कहते हैं तुम इसे नहीं जानते, ये विष्णु है, ये तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा, है ना। तो बलि महाराज फिर सोचते हैं ब्राह्मण को दान देना मेरा कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है ना। तो यदि मैं इसको दान नहीं देता हूँ और इससे पीछे हटता हूँ तो ये गलत होगा। और जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये स्वयं विष्णु है, तो फिर मुझे क्यों पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ है तो विष्णु का ही, है ना। जब आप गंगा नदी में जाते हो स्नान करने, आप गंगा को अपने हथेली में उठाते हो और जो अपना कर्तव्य करके निभा के वापस जो है सो वापस गंगा में उसको अर्पण करते हो। तो ये सारी धरती तो भाई विष्णु की है, कृष्ण की है। तो उसी में से मैं उनको 3 पग दे रहा हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है तो अल्टीमेटली उसकी, क्योंकि भाव तो बलि महाराज, क्योंकि बलि महाराज एक हमारे महाजन है। तो और किसके लिए रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, किसके लिए रिप्रेजेंटेड है ये उनका, कोई बता सकता है? बलि महाराज स्पेशली रिमेम्बर्ड फॉर व्हाट? अपने सारे लोगों या आत्मसमर्पण के लिए, है ना, आत्मसमर्पण क्वालिटी के लिए। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, तो उनको देने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर भी जो है सो उनके गुरु महाराज जो है सो उनको रोक रहे थे, परंतु बलि महाराज यहाँ पे निर्णय लेते हैं कि अपने गुरु के आदेश का वो अवहेलना करते हैं और वामन देव को 3 पग पृथ्वी देने के लिए संकल्प पात्र से, उनको संकल्प देने के लिए कोई पात्र होता है जिससे जल देके ये प्रण लिया जाता है कि ठीक है आप इस 3 पग भूमि को आप ग्रहण कर सकते हो। तो गुरु के आदेशों को न मानने का मतलब है गुरु को त्याग करना। तो यहाँ ये सबसे बड़ा लेसन है कि गुरु की एक क्वालिफिकेशन होती है कि वो अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाए, मीन्स कृष्ण के सम्मुख ले जाए, न कि कृष्ण के अगेंस्ट ले जाए। ऐसी स्थिति में गुरु का त्याग करना मान्य होता है। गुरु को हम उस स्थिति में हम त्याग सकते हैं। तो गुरु यदि हमें कृष्ण के एडवाइस अगेंस्ट एडवाइस देता है तब हम उसको डेफिनेटली उनका त्याग कर सकते हैं और वो उनका पद वैसे खो भी बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में बलि महाराज ने भी अपने गुरु को त्याग दिया और 3 पग धरती का संकल्प दे दिया। तो वामन देव फिर धरती मापने लगते हैं, तब उस समय वो अपना आकार विशाल बना लेते हैं और पहले स्टेप में संपूर्ण भूमंडल मतलब हम ये खाली अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे किसी ने देखा होगा क्रिएशन का, तो अर्थ एक छोटा सा बिंदु है भूमंडल के ऊपर। भूमंडल बहुत बड़ी चीज है, तो एंटायर भूमंडल को माप लेते हैं। और दूसरा चरण एकदम ब्रह्मलोक तक, जो ऊपर के सारे 7 स्वर्ग है, आखिरी स्वर्ग जो ब्रह्मलोक तक का है वहां तक का माप लेते हैं। और जब वह मापते हैं तो उनका पैर का अंगूठा ब्रह्मलोक का एक आवरण, ब्रह्मलोक के बाद में इस धरती के ब्रह्मांड का एक आवरण है, 5 तत्वों का आवरण है, उस आवरण को छेद कर देते हैं। और वहां जो कारण सागर के अंदर पानी है, ब्रह्मांड पूरे कारण सागर में तैर रहे हैं, कल मैंने बताया था। तो उस कारण सागर में से पानी उस छिद्र में से निकल अंदर ब्रह्मांड के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। अब ब्रह्मदेव देखते हैं कि भाई ये पानी आ रहा है, ब्रह्मदेव तुरंत अपने कमंडल में पानी जमा कर लेते हैं और उसी पानी से भगवान के चरणों का, भगवान का चरण यहाँ तक आया है तो उन चरणों का अभिषेक करके अपने कमंडल में वो पानी धारण कर लेते हैं। और वही पानी जो है सो गंगा के रूप में नीचे बहने लगता है और वही गंगा जल है। तो हरि के चरणों को टच करके नीचे की ओर बहता हुआ वो जल ही ब्रह्मा जी के कमंडल में जो धारण किया, जो शिव जी ने अपने जटाओं में धारण किया, वह वही गंगा जल है। तो तीसरा कदम रखने के लिए उनको जरूरत जगह नहीं मिलती है। तब बलि महाराज सोचते हैं मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे लज्जित होना शुरू होते हैं। इतने में उनके बलि महाराज के बाकी जो फॉलोअर्स रहते हैं, बाकी जो सैनिक रहते हैं, वे इनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तब गरुड़ जी और बाकी अन्य देवी देवता उन सबको उसी समय परास्त करके बलि महाराज को बंधक के रूप में गरुड़ जी जो है उनके सामने प्रकट कर देते हैं, उसी बंधी हुई अवस्था में उनके सामने लाते हैं। तो हालांकि बलि महाराज उनको रोकते हैं कि आप उनके अगेंस्ट जाओ मत, लेकिन फिर भी बाकी उनकी प्रजा ऐसा करती है तो प्रजा को खत्म करके उनको बंधक बना के सामने लाते हैं। तब वामन देव बलि महाराज से अपना तीसरा कदम के बारे में पूछते हैं। तब बलि महाराज बोलते हैं, वो अपना हाथ जोड़ते हैं और अपने आप को भगवान की
समर्पण कर देते हैं कि भाई आपका तीसरा कदम मैं अपना सर आपको देता हूँ। तो इससे जो है सो वामन देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको जो है सो पाताल लोक में उसके सर पे पैर रखते हैं और उनको जो है सो पाताल में भेज देते हैं। लेकिन पाताल में लोगों को यही पता है पाताल में भेज देते हैं, लेकिन वह पाताल में कहाँ भेजते हैं उनको? उनको वहां पे सूतल लोक में भेजते हैं। नीचे भी 6 पाताल है, नीचे भी 7 लोक है पाताल लोक के, तल वितल सुतल अतल तलातल रसातल पाताल। तो सूतल लोक में उनको भेजते हैं और सूतल लोक का राज्य उनको देते हैं। और यही नहीं, सूतल लोक का राज्य देते, यही नहीं, वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर बाहर जो है सो उनकी रक्षा कर रहे हैं सूतल लोक में। और चूंकि वे इंद्र बनना चाहते थे, इंद्र बन के राज्य भोगना चाहते थे, उस इच्छा को भी पूरा करते हैं। अभी तो वैवस्वत मनु का अंतर चल रहा है, और अभी के जो इंद्र है, जो वैवस्वत मनु के अंतर्गत जो इंद्र है, उनकी अभी अवधि चल रही है। तो अगला जो मनवंतर आएगा, सावर्णी मनवंतर, उस समय ये बलि महाराज जो है सो इंद्र का पोस्ट संभालेंगे। तो इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता है, इंद्र स्वर्ग के राजा का एक पोस्ट होता है, और उस पोस्ट को हासिल करने की क्वालिफिकेशन होती है जो शास्त्रों में मेंशन्ड है। और वामन देव, बलि महाराज यही कर रहे थे, और वामन देव ने उनकी वह इच्छा भी पूरी की। इसीलिए वामन देव बलि, इसके अलावा भी उनको एक जो है सो वो एक और वर देते हैं बलि महाराज को, कि भाई बलि महाराज को अपने प्रजा से बहुत अत्यधिक प्रेम था, प्रजा भी उनको बहुत प्रेम करती थी। क्योंकि आप समझ सकते हो कि प्रहलाद महाराज के पोते थे, तो प्रहलाद सो मच एक्सॉल्टेड डिवोटी हम लोग के लिए, हम तो डेली हमारे नरसिंह आरती गाते हैं, प्रहलाद महाराज की स्तुति करते हैं। तो उनके पोते थे, तो वो कोई भले ही असुर परिवार में जन्म लिया था, लेकिन वो व्यक्तिगत विषय से वह कोई खराब व्यक्ति नहीं थे। तो वे चूंकि अपने लोगों से बहुत प्रेम करते थे, तो उनको एक दिन के लिए सूतल लोक से वापस इस भूलोक पर आने का परमिशन दिया जाता है, ताकि वह आके अपने लोगों के बीच में देख सके सभी लोग आनंद मंगल से है नहीं है। तो इसीलिए जो सो ओनम, जो केरला में ये जो खास फेस्टिवल जो मनाया जाता है ओनम, उसी के दिन के लिए जहाँ पे बलि महाराज अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। तो प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वो क्या करती है, अपने घर में 56 भोग बनाती है, और घर के आगे फूलों को सजाकर, रंगोली सजाकर, दीपक लगाकर, और सपरिवार बंधु बांधवों सहित उनका स्वागत करते हैं। 56 भोग यानी कि ओनम सद्या। हम सभी जानते हैं बहरीन में हर किसी ने इसका पारायण किया है। भारत में तो मैंने कभी नहीं किया था, भारत में मैंने खाली नाम सुना था ओनम सद्या, परंतु मैं कभी आया नहीं था। लेकिन जब से हम बहरीन आए, तब से हम लोग जो है ओनम सद्या को हम लोग मिस नहीं किए, परंतु बस अभी कुछ इस काल के अंतराल के टाइम में, जब कोरोना के चक्कर में हम जब मिल नहीं पा रहे थे, तभी इस साल हम लोग जो है सो उस भोजन को डेफिनेटली हम लोगों ने मिस किया था। तो हम बड़ा आनंद और लुत्फ उठाते हैं, खाते तो सब कुछ है सद्या, हम बहुत आनंद आते हैं। एक दो यदि आप हमको पूछोगे इनमें से क्या नाम है, तो ओनम सद्या के अंदर जितने सारे डिशेस जो देते हैं और उसका जो स्ट्रक्चरिंग रहता है, तो आप पूछोगे एक नाम, तो हमें तो एक भी नाम पता नहीं, एक दो चीजों को नाम को छोड़कर हमें बाकी अन्य के नाम तक पता नहीं, पर हम आनंद से उसका लुत्फ उठाते हैं। तो यही और मजे से जो है सो करते हैं। तो यह है वामन देव का। तो इसमें लेसन्स क्या क्या है कि वामन देव के इस ग्लोरिफिकेशन में, कि हमें की क्वालिफिकेशन जरूरी होता है कोई भी चीज कार्य करने के लिए, अन्यथा हमें दंड मिलना अनिवार्य है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े राजा को भी दंड मिलना अनिवार्य है यदि आप क्वालिफिकेशन के बिना कोई कार्य करते हैं। और गुरु यदि आपको कृष्ण के भक्ति से विमुख करने का रास्ता देता है, तो आप उस स्थिति में गुरु को त्याग सकते हैं, और कुछ आपको अपने जीवन में मांगना ही है, कुछ करना ही है, तो बेटर है कृष्ण से मांगना चाहिए, क्योंकि वे सक्षम है आपकी उस डिमांड को पूरी करने के लिए। लेकिन हाँ, वे कॉशन देते हैं ये कि यदि कृष्ण को लगता है कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको कभी भी उस चीज को नहीं देंगे। और यदि आपकी इच्छा है और आपने कभी उसको चाहा, मतलब आप अनासक्त रहकर उस इच्छा को कभी पूरा भी नहीं करना चाहे, तो भी इनडायरेक्ट रूप में आपकी वह इच्छा भगवान पूरी करेंगे, यदि आपके लिए वो भक्ति के लिए काम आती है। तो ये हमको लेसन लेते हैं। और इसके अलावा आज जो है सो भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य है परंपरा के, और ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के
पिताजी भी है। तो इन्होंने भक्ति के कई 100 बुक्स, करीब करीब 100 बुक्स की इन्होंने संकलन किया है। और इनका जीवन आप देखोगे तो इतना भक्ति में, अपने पूरे परिवार को इन्होंने भक्ति में बना के रखा था। आप जो परंपरा में देखते हो तो सबसे बीच वाले हैं, पहले तो श्रीला प्रभुपाद, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर गौर किशोरदास बाबा जी, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर। और इन्होंने ये, हालांकि अपने जीवन में अंग्रेजों के जमाने में वो मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन अपना जीवन की दिनचर्या कैसी थी इनकी, ये सिर्फ दिन में 3 घंटे सोते थे 24 घंटों में से, और 4.5 घंटे करीब करीब इनके जप और शास्त्र पठन के लिए लगते थे। 6 घंटे ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते थे, कोर्ट में जज थे तो मैजिस्ट्रेट थे तो कोर्ट जाना करना, और 8.5 घंटों तक वह जो है सो लिखाई करते थे शास्त्रों के ऊपर, कृष्ण भक्ति के ऊपर। तो ये 24 घंटों का उनका ब्रेकअप है। सवेरे 8 से 10 वह जो है सो थोड़ा सा 2 घंटे रेस्ट करते थे, 10 से 4 वो जो है सो लिखते थे, सॉरी रात के 8 से 10 2 घंटे सोते थे, रात के 10 बजे से 4 बजे तक जो है सो वो लिखते थे। 4 से 4:30 थोड़ा रेस्ट करने के बाद 4:30 से 7 के बीच में अपना जप खत्म करते थे, और 7 से 7:30 के बीच में कुछ लिखाई पढ़ाई जो है वो करते थे। 7:30 से 9:30 के बीच में भागवतम वगैरह भगवत गीता का पठन करते थे। 9:30 से 10 के बीच में अपना स्नान किया, प्रसाद लिया, 10 से 1 बजे तक कोर्ट, और उसके बाद में 1 से 2 घर आकर रेस्ट करते थे। 2 से 5 के बीच में फिर कोर्ट जाते थे, और 5 से 7 के बीच में ट्रांसलेशन करते थे, क्योंकि सारे जो शास्त्र थे बंगाली कवियों में बंगाली में लिखे थे, और वो जो है सो ट्रांसलेट करते थे संस्कृत से बंगाली में, और संस्कृत में लिखे हुए थे सारे शास्त्र को बंगाली में ट्रांसलेट करते थे, और वापस 7 से 8 के बीच में स्नान करके प्रसादम वगैरह लेना, और इस प्रकार से वे अपना दिनचर्या चलाते थे। तो मायापुर के पास योग पीठ है, वहां पे उनका अवतरण, वहां पे उनका आविर्भाव हुआ था। और भक्ति के हम लोग जो कई गीत, भजन संध्या आप संडे सुनते हो, कल से वापस शुरू होने वाला है, तो सारी भजन संध्या में कई गीत जो है सो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के हम जो है सो गाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो यदि मैं उसका आंसर दे सकता हूँ तो देने की कोशिश करूंगा, अन्यथा बलवंत प्रभु और दीन पवन प्रभु है तो मेरी उस आपको ये आपको इसमें मदद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न है। यस प्रभु। सर्वप्रथम वामन देव की कथा बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है कि एक मंत्र आता है जो कि अपन हमेशा राखी के टाइम बोलते हैं, ये न बद्दो बली राजा, ये जो मंत्र है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मेरे को थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू हियर आपका आवाज। इज इट क्लियर नाउ? बोलिए। हेलो। या हाँ बोलो। इज इट क्लियर नाउ? हाँ अब क्लियर है, बोलो। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो राखी के टाइम हम एक मंत्र बोलते हैं, ये नो बद्दो बली राजा, राइट? हाँ। ये मंत्र का महत्व क्या है और ये क्यों प्रचलित हुआ है? हाँ तो ये तो मंत्र देखो, मैंने अभी उसके मंत्र के ऊपर तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि बली महाराज ये हमारे 12 शास्त्र में 12 महाजन है, जिसका शास्त्र के थ्रू हम जो है सो रेफरेंस लेते हैं कि 12 महाजन है इनकी, और ये इन्होंने जो कार्य किया है 12 लोगों ने, वह और कोई नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग शिव जी है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी है। तो ऐसे टोटल 12 महाजन है हमारे। तो उन 12 महाजनों में ये भी प्रहलाद महाराज भी है और बली महाराज भी है। तो बली महाराज का एक स्पेशलिटी था आत्मसमर्पण भगवान के लिए उन्होंने किया था। तो आई डोंट नो किस सिलसिले में वो मंत्र लिया जाता है, बट मैं उसके लिए आपको वापस रेफर करके मैं आपको बता सकता हूँ, या फिर किसी से, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वो मेरे मन की गढ़ंत कहानी होगी। तो या बलवंत प्रभु आपको कुछ पता है तो प्रभु यू कैन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। या प्रभु, बिकॉज अब याद है कि वो मंत्र पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे भी उस समय तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता था, मुझे भी अब आप जब बोल रहे हो तब अभी मैं देखूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं, मुझे भी पता नहीं प्रभु इसके बारे में। क्या प्रभु, आई नो, बिकॉज क्योंकि अब हम जरूरत ही आई है कि हर एक के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करें। प्रभु जी, मैं बोलना चाहता था कि बहुत अच्छा क्लास लिया आपने, स्पेशली राग और द्वेष दोनों के ऊपर जो एग्जांपल्स भी दिए। प्रेशर कुकर का भी एग्जांपल मुझे अच्छा लगा, फिर उसके बाद आपने जो शास्त्र से भी 2 एग्जांपल दिए, सब कुछ एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। से आप से प्रार्थना है कि कि हम लोग भी इससे कभी
परे, मतलब इसके ऊपर उठ सके हम लोग भी, यही आशा है। ये वो मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ क्योंकि मैं खुद ही इस मामले से, अभी तो मुझे ही क्रोध इतना आता है कभी कभी, तो मैं खुद परेशान होता हूँ, तो मेरे ऊपर ही पहले एप्लीकेबल करना है लेकिन मुझे तो। क्योंकि भरत महाराज का जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत सही है, क्योंकि वो जो है भाव स्टेज से नीचे गिरे, तो Yes. राग के तो भाव स्टेज से नीचे आना, विच इज वेरी वेरी वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि मतलब हम लोग हमेशा सतर्क रहना है, कभी भी हम लोग ग्रांटेड नहीं ले सकते। कितने भी साल हमने भक्ति में बिता लिया, कितना भी माला हम कर रहे हैं, कितना भी अच्छे तरह से चैंटिंग कर रहे हैं, कितना भी अच्छा साधना चल रहा है, तो भी हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। वो भरत महाराज के जो जो मतलब कथा है, उससे हमें मतलब ये सीख मिलती है। और दूसरा सीख उससे ये भी मिलती है कि भक्तों का अगर संग ना हो, तो जब ये राग आता है तो कोई हमें मतलब बचाने वाला nobody नहीं। to correct us। Yes. अगर भक्त रहेंगे तो बोलेंगे कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो प्रभु जी, आपको Yes, थोड़ा correct. संभालना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा तरह से प्रभु बताया, बहुत अच्छा लगा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बिकॉज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ प्रभु जी। मेरा एक सवाल है कि हमें कोई चीज में आसक्ति है नहीं है, ये हम कैसा गेस करना? ये पांचों एग्जाम्पल दिए थे, पांचों इंद्रियों के अंदर ही राग और द्वेष रहता है, और पांचों के राग द्वेष को मैंने गिनाए थे कि हमें क्या प्रिय लगता है, क्या प्रिय नहीं लगता है। तो हमें बस ये प्रिय अप्रिय के सिलसिले से ऊपर उठना है कि प्रिय अप्रिय कैसे नहीं लगता है हमें, कि भाई मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है। तो ये सारी चीजें भगवान ने ही दी है, और इन सभी चीजों के प्रति हमें एक समभाव रखते हुए मीन्स रखना है कि ये भी कुछ न कुछ हमारे लिए दिया हुआ है, जो अच्छाई है हमें उसमें अच्छाई वाले ग्रहण करनी चाहिए। तो अति ज्यादा उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। अब भाई मुझे तो बस खूब गुलाब जामुन पसंद है तो मैं खूब गुलाब जामुन खाऊंगा, तो एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि आपको डायबिटीज होएगी और आप गुलाब जामुन को टच नहीं कर पा सकते हो। तो राग और द्वेष हम अपने आप के अंदर ही ऐसे पहचाने का। हमें क्रोध आता है, हमें ये याद आता है कि क्रोध हनुमान जी को भी आया था, उन्होंने लंका जला दी थी, है ना, पर वो भगवान के कार्य में क्रोध यूज किया था। और हम जो है सो हमारे भौतिक कार्यों में क्रोध यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो क्रोध भी भगवान के भौतिक जगत से आया हुआ है। क्रोध को भगवान की सेवा में यदि आप यूज कर रहे हो, यहाँ भी किसी का कभी कभी होता है ना कि टेम्पल में कभी कभी कुछ चीज समय पर नहीं होती है, और भगवान की सेवा में कभी कुछ डिले चलती है, तो कभी कभी कोई भक्त लोग थोड़ा करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो, है ना। तो भगवान की सेवा में कभी कभी क्रोध भी काम आता है। बच्चों का आप पालन पोषण कर रहे हो, उनको बड़े कर रहे हो, उनको अपने जिंदगी के नैतिक पाठ वगैरह सिखा रहे हो अपने आचरण के थ्रू, तो कभी कभी जो है सो बच्चों को क्रोध भी करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए बच्चे करना नहीं चाहते, उनको द्वेष रहता है पढ़ाई से, तो हमें उनके ऊपर कभी कभी क्रोध यूज करना चाहिए ताकि वो समझा सके उनको भाई ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। परंतु अति ज्यादा उसमें करना वो राग का कारण बन जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अब हर एक के राग और द्वेष अलग अलग होते हैं, इसीलिए स्वभाव तो स्वभाव से डिटरमिन होता है। स्वभाव मैंने जैसे बताया था कि जब भगवान इस दृष्टिपात के थ्रू जब ब्रह्मांड को गर्भस्थ करते हैं, तब उनके दृष्टि के साथ तीनों चीजें जाती है, स्वभाव, कर्म और काल। और जैसे ही वो गर्भस्थ होता है, काल शुरू हो जाता है, और उसके बाद में बाकी शक्तियां काम करना शुरू करती है। तो ये तो ये एक क्रिएशन के टाइम में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, तब आप लोग किस स्थिति में थे, उसी स्थिति का स्वभाव वापस इस क्रिएशन में आपको शुरू से मिलता है। तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु जी का प्रश्न था कि आसक्ति है या नहीं है, कैसे हम पहचान सकते हैं ना। तो सिंपल है कि अगर आपका कोई चीज से आसक्ति है और उसमें कोई रुकावट आए या उसमें कोई बाधा आए, हाँ, या उसको वो अगर आपसे दूर चले जाए, तो आपको अगर दुख होगा, आपको अगर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको उससे आसक्ति है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब
डिफरेंट डिफरेंट चीजों से आसक्ति होती है, राइट, अटैचमेंट होता है। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल आज प्रसाद में आपको सबसे ज्यादा पसंद जो मीठा है वो बना हुआ है, और बाकी जो डिवोटी है और आप मतलब सर्व कर रहे हैं, और बाकी जो डिवोटी मांगते जा रहे हैं, और आपको उस स्वीट से बहुत अटैचमेंट है और वो खत्म हो रहा है, आपको पता चलेगा कि आपके मन में आपने ऑलरेडी प्लान किया कि मुझे कैसे इस स्वीट को एंजॉय करना है, पर फिर वो स्वीट आपको नहीं मिलेगा। आपको जब पता चलने लगता है उस समय आपको गुस्सा आने लग जाता है, अंदर से आपको लगता है कि ये डिवोटी कितना खाता है, इसको कुछ कंट्रोल नहीं है, इसकी जीवा में कंट्रोल नहीं है। जब ऐसा सोच आने लगता है ना, तो जब जब वो बोलता है कि आपका जो एंजॉयमेंट है उसमें जब रुकावट आ जाती है, तब मुझे पता चलना कि आपको उसमें से उस चीज से आ सकती है करके। तो ये जो है, ये सिंपल सा एक टेस्ट है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल बोलते थे ना कि एक घर जल रहा है, मगर वो बाजू वाले का घर जल रहा है तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना आपको आपका घर जलता होगा तो दुख होगा, सही है ना। अगर हाउस इज ऑन फायर, तो आपका घर अगर हाउस ऑन फायर है मतलब आपको ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपको उससे ज्यादा आसक्ति है इसके लिए। बाजू वाले का घर जल रहा है तो आपको दुख होगा, वो उतना नहीं दुख होगा जितना आपको होगा, राइट ना। जैसे कि आपके बच्चे को अगर मैंने आरुष को आकर मैंने मारा तो आपको गुस्सा आएगा ना। भले आरुष ने गलती की होगी तो भी अगर मैंने उसको डांटा या मैंने उसको मार दिया तो आपको गुस्सा आएगा, बोलेगा तू कौन होता है, मैं उसका बाप हूँ। तो इसका मतलब क्या है, उसमें आसक्ति हो गई है आपको बच्चे से। और होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी चीजों से विरक्ति होना मुश्किल है गृहस्थ आश्रम में, मगर मैं बता रहा हूँ कि आसक्ति को पहचान कैसे सकते हैं। अगर वो जो है एंजॉयमेंट में जब रुकावट आती है और आपको जब क्रोध आता है, आपको दुख होता है, तो उसका मतलब है आप उस चीज से आसक्त। ओके प्रभु जी, यस, थोड़ा ऐड किया प्रभु जी ने जो बोला उसके बाद। यस यस प्रभु, वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गोपाल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, लेकिन ये जो बताया आपने सब चीजें, राग और द्वेष, इनसे अपने आप कैसे ऊपर उठने की कोशिश करें? मतलब जैसे क्रोध है या आलस्य है या और भी जितने सब कुछ है, तो जिसके पास जो होता, मतलब सबको पता है कि ये चीज मेरे से नहीं होती है या मेरे पास ये है, लेकिन हम उससे बाहर निकलने में बहुत समय लग जाता है। मतलब पता तो है कि ठीक है ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी वो बाहर सारी ही सबके पास होती है, लेकिन एक किसी के पास थोड़ी ज्यादा होती है। तो कैसे उससे बाहर निकले प्रभु जी? आज के इसमें सॉल्यूशन वही है, टेक्निक यूज करनी होगी शास्त्रों द्वारा। शास्त्रों में जो बताई गई टेक्निक है उसको अगर आप फॉलो करते हो, और श्रीला प्रभुपाद ने हमको जो टेक्निक दी है बस वही फॉलो करोगे तो माता जी एक दिन डेफिनेटली आएगा कि आपको उस चीज का रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। आप देख लो 3 साल में आपके ऊपर रियलाइजेशन कितना हुआ है। आप प्रभु जैसे जैसे मान लीजिए सुबह उठना किसी से वो नहीं बनता, किसी से कुछ और नहीं बनता, किसी से, सबका अपना अपना स्वभाव अपना अपना रहता है। यस जी, पर प्रभु जी फिर उससे बाहर आना खुद से तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लाइक इसीलिए एसोसिएशन है। इसीलिए एसोसिएशन है, ये विडंबना है। अभी हम लोग जूम पे मिल रहे हैं प्रार्थना करो कि हम लोग फिजिकली जल्दी मिले ये एसोसिएशन पावर, ये एसोसिएशन का ही पावर है जहाँ पे हम एटलीस्ट जुड़ के उनके थ्रू। तो प्रभु जी आप लोग हमको बताइए कि जैसे आप लोग मॉर्निंग में जल्दी 4 बजे उठ के रोज 4 बजे से, मतलब मैं देखी थी भैया उस दिन तो 11:30 या 12 बजे आप आए थे, और मंगल आरती आप सुबह एज रूटीन में अटेंड करते। कैसे प्रभु जी आप इतना कैसे मोटिवेशन अपने आप को ले आते हैं और कैसे 4 बजे उठ पाते हैं? हमको तो एक दिन हम कर पाते हैं लेकिन वो दूसरे दिन तो खत्म हो जाता है। तो एक ही दिन हुआ ना वो दिन 12 बजे एक ही दिन हुआ था वो तो, लेकिन तो अन्यथा भी मैं 10:30 बजे तक या 11 बजे तक सोने की कोशिश कर लेता हूँ। और 4 बजे उठना इसीलिए पड़ता है क्योंकि किसी भी हालत में हमें जो मैंने ये निर्णय रखा है कि किसी भी हालत में मैं अपनी 16 माला का जाप यदि दिन में ना करूं तो शाम में मुझे लेट हो जाती है। आप लोग देखते हो 7 बज जाती है मुझे कभी कभी, तो उसके बाद में फिर रात पर जग के सब करो नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ जाए तो फिर भगवान की सेवा भी अच्छी तरह से हो जाती है। कि पहले हमको भी ऐसे ही लगता था, मैं भी 6 बजे उठने वालों में से था, तो और दिन भर माला लेके हाथ में घूमते रहता था। कभी 4 माला सुबह की, 4 माला दोपहर में की, 4 माला शाम में की, 4 माला रात में सोते वक्त की, तो इस तरह चालू रहता था। लेकिन ये खुद का रियलाइजेशन हुआ जब ये भगवान ने मेरी मदद की। आप ये मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपको जब
किसी सेवा में आपका ये लग जाता है तो ऑटोमेटिकली 4 बजते अब मुझे डेफिनेटली कैसा भी मैं नींद खुली जाती है, चाहे अलार्म भी रहता है मेरा कभी कभी हम, लेकिन अलार्म से पहले ही आजकल नींद खुल जाती है कि बस मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि बस 1-2 मिनट है 4 बजने में, तभी मेरी नींद खुलती है और फिर अलार्म बजता है तब मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये आप, क्योंकि ये पॉसिबल होता है ओनली इफ यू हैव मींस लाइक आप उस चीज मींस ये राग और द्वेष हम वस्तुओं के प्रति, और वही राग द्वेष आप भगवान के प्रति, द्वेष तो नहीं बिकॉज भगवान से किसी भी हालत में द्वेष नहीं होता है, बट वही राग आप भगवान के ऊपर डाइवर्ट कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ये पावर मिल जाएगा माता जी। तो भाई जब आप विशेष करके भाई आपको भगवान की सेवा करनी ही है, अब मुझे इनफैक्ट 4 दिन बड़ा मुश्किल होने वाला है, मैं कल दुबई जाने वाला हूँ 3 दिन के लिए पूरा, तो मुझे भी 3 रात, चौथी रात तो मैं आ जाऊंगा, बट 3 रात मुझे भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ये जो सुबह 4 बजे मैं इसे उठ के शेयर करता था वहाँ दुबई में, 4 बजे उठ तो जाऊंगा लेकिन वहाँ ऑलरेडी 5 बज चुके होंगे, तो पता नहीं, तो है थोड़ा वो डिविएशन आता है, लेकिन बस वही प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे आज के श्लोक में है कि हम च्युत ना हो, बोलते हम नीचे ना गिरे, तो प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये मदद भगवान ही खुद कर देता है माता जी, अगर आप उनको उनके प्रति राग रख लेते हो, और प्लस भगवान स्वयं कैसे करेंगे, भगवान भक्तों के थ्रू करेंगे, जब आप भक्तों के साथ एसोसिएशन करते हो। तो आप तो डेली सवेरे जूम पे आते हो माता जी, 5 बजे आप डेली आरती में रहते हो, मैं आपको देख रहा हूँ पिछले 1.5 साल से मैं आपको रोज देख रहा हूँ, डेली आप मंगल आरती में आते हो। और कई लोग यहाँ पे नहीं अटेंड कर पाते, कई लोग मायापुर की अटेंड करते हैं, तो उनके लिए बहुत जल्दी होता है, लेकिन इंडिया वाले लोग भी कई लोग मायापुर की आरती अटेंड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक बार राग हो गया। अब अभी संध्या आरती बंद हो गई थी, आपको एकदम बुरा लगने लग गया था कि भाई मैं एटलीस्ट यहाँ से बैठे बैठे देख सकती थी, लेकिन आप उस राग को और बढ़ाइए तो आप शाम में 6 बजे वहां जाके भी दर्शन कर सकते हैं डेली, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट में शाम की आरती हो जाती है, आप आरती अटेंड करके आ जाइए, बस ये आना जाने का टाइम लगेगा आपको बस। यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अमृता माता जी। प्रभु जी अभी आप एसोसिएशन का बोले इसलिए बोल रहे प्रभु जी, हमारा भक्ति परीक्षा कब शुरू होगा? अभी एसोसिएशन आपको एक और अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी कुछ शुरू किया था और उनको वापस महीने भर का कुछ बैन लग गया है उनके ऊपर, ये लेटेस्ट खबर है। तो जब तक मंदिर डिसाइड नहीं करता हम लोग अभी कुछ कंफर्म नहीं बता सकते माता जी, क्योंकि अभी कल की बात है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लग गया था वापस कुछ महीने भर के लिए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये उसके अंदर वो लोग आके देखते हैं कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, और जब आप ग्रुप में हो आपने मास्क नहीं पहना, सबको फाइन लगा देते हैं, 20 बीडिया भी सबको फाइन लगाया। इनफैक्ट बलवंत प्रभु के सामने किसी और लोगों को लगाए, बलवंत प्रभु बता सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट इसी हफ्ते की बात बोल रहा हूँ, तो दे हैव अलाउड यू टू रोम फ्रीली। आज की बात है प्रभु, आज की बात है, वही देखो बलवंत प्रभु से अपडेट हो रहा था तब मेरे को पता चला। तो भक्ति मिश्रा अगर छोटा ग्रुप है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मगर बहुत बड़ा ग्रुप है अपना, तो अभी तक मंदिर ने ऑफिशियली बोला नहीं है। ये मंथ एंड में हमारा वापस से बोर्ड मीटिंग है जिसमें हम लोग इसके ऊपर विचार करने वाले हैं, पर या पता नहीं जब तक मंदिर का होगा नहीं, क्योंकि हमारा ग्रुप भी थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे दूसरे ग्रुप में से 12 लोग हैं, तो टोटल 12 मिला के 35 मेंबर्स हो जाते हैं। या करेक्ट है, मेरे दूसरे ग्रुप में 12 लोग हैं, तो हम लोग कभी कभी अभी आजकल मतलब महीने में एक बार मिलते हैं, पर दैट इज क्योंकि 12 लोग को इजी है संभालना, एक घर पे अगर इनविटेशन दिया तो भी, दैट इज अनऑफिशियल विदाउट टेंपल परमिशन। तो बड़े ग्रुप्स को टेंपल परमिशन के बिना नहीं मिलना चाहिए, और इस मंथ के एंड में हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं, और अगर डिसीजन प्रार्थना कर सकते हैं, हम बस यही बोलते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग मिले, हम भी यही चाहते हैं हम भी यही चाहते हैं अमृता माता जी। यस प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी एसोसिएशन बहुत जरूरी है प्रभु जी, हम तो मटेरियल लोगों के बीच में हैं, आपका एसोसिएशन होता है वहाँ पे, रीना माता जी, सोनाली माता जी को, हमको नहीं हो रहा है। मंदिर आइए, मंदिर
प्रभु जी अटेंड कर रहे मंदिर आ प्रभु सकते जी, हैं आप वीक लोग, में 2 मंदिर दिन खुला चल है। जाता है प्रभु, अभी 1-2 दिन हो अभी जाता है प्रभु कल जी ये लोग मंदिर। जाके आए मंदिर में, बोला मेरा भी जाना था, एकादशी था, लेकिन आई वाज सो टायर्ड यस्टरडे मॉर्निंग ऑनवर्ड, 4 बजे से कंटिन्यूअस में शाम के 7 बजे तक, 7:30 तक इनफैक्ट मेरा कंटिन्यूअस चालू था। 4 बजे से जो मैं उठ के जो मंगल आरती शेयरिंग के टाइम से, फिर बीच में श्रृंगार वगैरह घर में, फिर एकादशी था अभिषेकम, उसके बाद में मंदिर का क्लास, और उसके बाद में फिर दोपहर में हमारा भागवतम का क्लास का प्रिपरेशन कर रहा था, 12 बजे भागवतम का क्लास, उसके बाद में 4 बजे ये भगवत गीता और रिसाइटेशन, और फिर शाम में मैंने भागवतम पढ़ी। सुबह तो पढ़ नहीं पाया था, तो कल तो मेरा पूरा फुल टाइट था। और फिर शाम में मैंने देखा ये श्लोक का, तो मैंने बोला कल वामन देव के ऊपर भी ऐड कर लेते हैं, तो फिर मैंने फिर कल रात में 9 9:30 तक करता रहा। उसके अंदर 10 बजे सोने चला गया था कल तो मैं। हरे कृष्णा। होली डे। हॉलीडे वो यहाँ बहरीन में हॉलीडे, हम लोग को हॉलीडे मिलता ही नहीं है। हॉलीडे हो जाता है। कल का हमारा भी दिन पूरा अच्छा रहा प्रभु जी एक्चुअली। या नहीं आई ओके, इतना करके मैं टायर्ड नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, शाम में ऐसा महसूस हुआ बहुत टायर्ड हो गया, अब जाके सो जाता हूँ, क्योंकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए था, दैट्स व्हाट होते। कल हमारे को भी एक्चुअली पूरा दिन, कल भक्ति शास्त्री भी था प्रभु जी दोपहर में, फिर रात में दर्शन भी हो गए टेम्पल में। हाँ, देखा मैंने, अच्छा लगा पूरा। दोपहर 12 बजे हम लोगों का क्लास अटेंड किया, फिर भक्ति शास्त्री अटेंड किया, फिर ये अपने शाम में, हाँ शाम में दर्शन हो गए टेम्पल में, दर्शन भी हो गए, वो भी अच्छा हो गया। प्रभु जी लेट हो गया है क्या? और एक सवाल था, पूछो मैं कि लेट हो गया अपने को। एक सवाल पूछ सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि अभी वापस 7:30 को क्लास दूसरा था। हाँ ओके। हाँ प्रभु जी, ये मेरे जो पहले सवाल से और एक सवाल है। अब जैसा आसक्ति, अभी कोई आसक्ति सही है, जैसा अभी मेरा घर जल रहा है या कोई मेरे बेटे को मार रहा है, तो ये आसक्ति सही है, तो कौन सी आसक्ति गलत है और कौन सी सही है? हाउ वी कैन डिसाइड? अभी कोई मेरे बेटे को मार रहा है, आई शुड फील कि यार कैसे क्या मार रहा है। जो आसक्ति आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो सही नहीं है, जो आसक्ति आपको भगवान के पास ले जा रही है वो सही है। ओके, अभी प्रभु जी जैसा मेरा घर जल रहा है, ये आसक्ति तो मेरे को भगवान से दूर नहीं लेके जा रही, या कोई मेरे बेटे को मार रहा है, उसके लिए मेरे को सामने वाले पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है या द्वेष आ रहा है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माय सेल्फ। नहीं, मगर आपको ये सोचना चाहिए कि वो बेटे को क्यों मार रहा है। तो बेटा मेरा, क्योंकि जब आप समझते हैं कि वो मेरा बेटा है, ये भगवान कृष्ण ने दिया हुआ मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब आपको लगता है कि मैं उसका कंट्रोलर हूँ और उस पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। आप देखिए कि अगर मुझे बोलेगे कि अरे ठीक है प्रभु जी ने मारा क्योंकि वो प्रभु जी मेरे बेटे को, या गुस्सा कर रहे हैं प्रभु जी उसको क्योंकि वो बेटे को सही रास्ते पे लाकर भगवान के पास ले जाना चाहता है, इसके लिए मारे, तो फिर उस समय से अगर उस तरह से जब आपका सोच हो सकता है ना, तो वो आसक्ति अच्छी है। कि आप अगर जब आसक्ति होगी कि आपके जो बेटे को भगवान का भक्त बनाना है या भक्ति में आगे बढ़ाना है, जब वो आसक्ति होगी बेटे के साथ या पत्नी के साथ, वैसा रिश्ता होगा कि हम लोग दोनों एक दूसरे का साथ मिलकर कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, जब वैसी आसक्ति होगी, वैसा फ्रेंडशिप जब अपने वाइफ के साथ डेवलप होगा, उस समय वो आसक्ति सही है। नहीं तो दूसरी जो आसक्ति है वो जो है मतलब जो अपने ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मतलब हमारे इंद्र तृप्ति के लिए होता है, या हमारे कंट्रोलर मेंटालिटी के लिए होता है, जो हमारा ईगो को सेटिस्फाई करता है। अगर वैसा आसक्ति हो तो वो आसक्ति गलत है। तो और बहुत से, ये तो ग्रॉस आसक्ति है, बहुत सटल आसक्ति भी है, बहुत सटल से आसक्ति होती है। जैसे कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, बाहर से हम लोग सेवा कर रहे हैं, और अंदर से अगर किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, या तो फिर आपको लगता है कि यार मैंने इतना सेवा किया, किसी ने कुछ अच्छा मेरे लिए नहीं बोला, तो ऐसी आसक्ति भी होती है। सेवा से भी आसक्ति हो सकती है, जो फिर हमारे खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग सोचते हैं, देख बोलते हैं यार प्रभु जी कितना अच्छा क्लास दिया आपने, या प्रभु जी कितनी अच्छी सेवा करते हैं आप। जब ऐसा सुनने को आपके कान तरसने लगते हैं ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको उस सेवा से आसक्ति हो गई है। जब ऐसा सुनने के आपके कान नहीं तरसते, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। ऐसा जब ऐसा मतलब कॉन्शियसनेस से जब हम क्लास देंगे कि मैं तो मतलब कि जैसे हाउ ए लेम मैन कैन क्लाइम माउंटेन्स, ऐसे मतलब उस तरह से मेरे गुरु की कृपा से मैं जो भी बोल रहा हूँ आज, जैसे मेरे गुरु की कृपा है, मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। जब आपको भक्ति का प्रोग्रेस मतलब क्या है,
जितना आपको लग रहा है कि आप अनक्वालिफाइड हो, मतलब उतना आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जितना आपको लग रहा है कि मैं अभी बड़ा भक्त हो गया हूँ, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं क्या बोलते हैं बोर्ड मेंबर हूँ, जितना आपको ऐसे लगकर हो, ऐसे उस तरह से आप जब बिहेव करने लग जाते हैं, उसका उतना मतलब है कि आपकी उतनी क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, नीचे हो रहा है, क्या बोलते हैं, यू आर फॉलिंग डाउन, नो, ऊपर नहीं जा रहे, आप नीचे जा रहे हो एक्चुअली। तो ये जो है सटल सटल लेवल पे होता है। बाहर से सबको लगता है क्या डिवोटी है यार, क्या तिलक पहनता है, क्या धोती पहनता है, सुपर दिखता है, बाहर से ऐसे लगने लगता है, मगर अंदर से क्या हो रहा है उसके हार्ट में, वो इम्पोर्टेंट है। वो उस पोजीशन से आसक्त होता है। एक बार प्रेसिडेंट बन गया, मुझे नीचे उतरना ही नहीं है, प्रेसिडेंट के कुर्सी को पकड़ के रखूं मैं, क्यों? क्योंकि वो आसक्ति हो गई उस प्रेसिडेंट की सीट से, या बोर्ड मेंबर की सीट से, या मैनेजमेंट की सीट से आसक्ति हो गई है। तो सही समय पे निकलना भी बहुत जरूरी है, सही समय पे चलना, क्योंकि आज की तारीख में जो आपको लगता है कि यू आर नॉट द कॉज, कृष्णा इज द कॉज, आई एम जस्ट बीइंग द पार्ट ऑफ प्लेइंग दैट पार्ट, आई एम जस्ट बीइंग क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, बट कृष्णा इज द रियल कॉज, माय गुरुदेव इज द रियल कॉज, आई एम नॉट द कॉज। जब वो कॉन्शियसनेस आता है ना, तब आपको पता चलना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हो, नहीं तो बाकी सभी रास्ते पे आपको आसक्ति है। और ये मटेरियल वर्ल्ड की, जैसे प्रभु जी ने कहा अपनी क्लास में कि मतलब करोड़ों, वो क्या बोलते हैं, करोड़ों जन्मों से आप लोग, मतलब आपका जो ये स्वभाव है ये आया है, तो ये जो अटैचमेंट है, ये कंडीशनिंग है, आपके करोड़ों जन्मों से आया है, इसको निकालना इतना आसान नहीं है। पर जो प्रभु जी ने जब रीना माता जी को बताया कि प्रभुपाद ने जो दिए गए जो फॉर्मूला है, उसको अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये फॉर्मूला मैजिकल फॉर्मूला है। ये सब इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो आसक्ति है हमारी, सब आसक्ति दूर हो जाएगी, और हम लोग जो है भगवान से आसक्त हो जाएंगे। जब भगवान से, इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डाउटेल करना इंपॉर्टेंट है उसको, मतलब उसको स्टॉप करना जरूरी नहीं है, उसको डाउटेल करना। ऑल द अटैचमेंट्स यू हैव टू एक्चुअली डाउटेल दैट टुवर्ड्स कृष्णा। दैट इज व्हाट कृष्णा मतलब कृष्ण जो सिखा रहे हैं हमको भगवत गीता में, वो सिखा रहे हैं कि हम लोग उसको, मतलब हमारे जो डिजायर्स है, हमारे जो आसक्तियां है, उसको हम कृष्ण की तरफ कैसे ले जाएं, कृष्ण की तरफ डाउटेल कैसे करें। दैट इज द रियल आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियस लिविंग, दैट इज द रियल आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर उसको हम लोग कर पाए तो सही है, बहुत अच्छा है। बाहर से आपको लगेगा कि, बाहर से कभी कभी लगेगा कि आदमी कैसा है यार, मतलब ही इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक ए नॉर्मल बिजनेसमैन, वो ये सब कर रहा है, वो आपको कभी कभी लगने लगता है, आप हो बाहर से, मगर अंदर से उसका कॉन्शियसनेस क्या है, उसको भी समझना जरूरी है। कि बाहर से कभी कभी लोगों को लगता है कि ये भक्त नहीं है, मगर अंदर से वो पूरी तरह से भक्त है। पर कभी कभी बाहर से आपको दिखता है कि ये सॉलिड भक्त है, पर अंदर से वो आसक्त है। तो ये जो डिफरेंस है सटल, इसको समझना, सटल 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 लेवल पे होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है प्रभु जी। और अंदर आपको खुद को टटोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, आजकल योगा में जो नया टाइम है, माइंडफुलनेस बोलते हैं योगा में, आजकल ये बहुत, ये टर्म बढ़ गया है, अभी सब जगह पर बोलते हैं माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस, यस प्रभु, बहुत बोलते हैं। क्या माइंडफुलनेस? तो माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब यही सोचना है आपको, अकेले में बैठकर के अंदर से आपके मन को टटोलना है, देखना है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका रास्ता कहाँ है, आप कितने आसक्त हो कितने चीजों से, और आप जो भक्ति कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। क्योंकि हम लोग ये सब यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग भक्ति में क्यों आए, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी शुड आस्क ऑलवेज। हम लोग भक्ति में क्यों आए? हम भक्ति में आए क्योंकि हमको खुद को प्यूरिफाई करने के लिए आए, बराबर। हमारा हार्ट जो है उसको प्यूरिफाई करके हम भगवान से आसक्त हो सके, इसके लिए आए। हमारी आसक्ति भगवान के लिए कितना बढ़ रही है, हमारे दिल में भगवान के लिए कितना प्रेम जागृत हो रहा है, इसको आप जो माइंडफुल टाइम बोलते हैं ना, उसको उस समय आपको सोचना चाहिए कि आप ये सब कर रहे हैं, इससे कितना हो रहा है इफेक्ट। स्लोली एंड स्टडीली हो रहा है, मगर अगर आपको सिंसियरली, अगर आप अच्छी तरह से करें, प्रभुपाद का फॉर्मूला यूज करें, तो ये जो प्रगति फास्ट हो सकती है, और आपकी जो आसक्ति है वो सब कट सकती है। तो बोलते हैं ना, द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज विल कट योर आसक्तिस। मतलब अगर ये जो ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, उससे आप आसक्ति को काटना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज मिल जाता है कि क्या सही है क्या गलत। उससे आपको, और फिर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज और साधना के तरह से, मतलब नॉलेज मिलने के बाद भी आसक्ति को काटना ये डिफिकल्ट है। फिर क्या होता है कि गुरुदेव की मर्जी होती है, और क्या होता है, हमारी साधना की, हम लोग साधना करते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, और हम इस क्या बोलते हैं, इस आसक्ति को हम लोग जो है काट पाते हैं। तो ये मैंने बताना चाहता प्रभु जी। हरे कृष्ण। थोड़ा बड़ा हो गया आंसर? नहीं, बहुत अच्छा हुआ प्रभु जी, मीन्स थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हुआ। बट कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, अभी पता नहीं कि कोई नॉर्मल चीज भी रहा, जैसा अभी कोई भी मटेरियल थिंग है,
अभी एक नॉर्मल मोबाइल भी लिए है, तो उसके प्रति थोड़ी ना कहीं आसक्ति हो जाती है, किसी ने उसको खराब कर दिया। शुभांगी बोल रही है ऑस्टेरिटी करना चाहिए, तो है ना, ऑस्टेरिटी यही जो अपने नियम नियम हमने जो आज का सॉल्यूशन दिया था, यम नियम, यही करना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मीन्स वगैरह तप वगैरह जो मेरा रियलाइजेशन है बोल रही हूँ प्रभु जी, मीन्स सबको गलत है तो क्षमा चाहती हूँ कि, लेकिन तप वगैरह करने से, जैसे एकादशी, निकी माता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इसमें, क्योंकि फ्रूट्स का उन्होंने दिया था। मैंने प्रभु जी का देखा देखी मैंने निर्जला किया एक बार, लेकिन मेरी बॉडी वो परमिट नहीं करती और फिर दूसरे दिन अपने से कुछ साधना ही नहीं होती, तो वो फायदा नहीं है। लेकिन कोशिश करना है अपने को कि हाँ कर सके। तो मैंने फिर फ्रूट्स पे चालू किया। फर्स्ट 2 एकादशी में तकलीफ हुई, लेकिन वैसे भी अपने शास्त्र में है कि 15 दिन में बॉडी को एक बार, मतलब पेट को आराम देना चाहिए, तो वैसे शुरू किया। तो मैं उस मीन्स कर सक रही हूँ, तो उससे अपने को रियलाइज होता है कि अपना क्रोध पे कितना कंट्रोल है, अपने को आसक्ति भी नहीं होती किसी से, अटैचमेंट भी इतना नहीं रहता है, जिसमें सिर्फ भगवान का ही करना है। और एकादशी के दिन मेरे प्रभु जी का बोलूंगी कि क्रोध उनका कंट्रोल में रहता है तो ये बहुत फर्क पड़ता है ऑस्ट्रिक से, मेरा रियलाइजेशन है। हरे कृष्ण। भाभी इन दिनों में भगवान हमारा भी भी वही बोलते हैं, एकादशी, भगवान भी यही बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीज है, 2 पॉइंट फॉर्मूला है हमको आगे प्रगति में आगे बढ़ना है। तो मगर वैराग्य शुड नॉट बी आर्टिफिशियल, शुड नॉट बी फोर्स्ड, यू नो। तो आपके बॉडी के अनुसार आपको जितना हो सके उतना करना चाहिए, स्लोली और स्टडीली, एकदम यू नो। प्रेमया प्रभु के जैसे आप लोग को, हम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते, हम लोग स्लोली स्टडीली उनके लेवल पे आ सकते हैं। स्लोली स्टडीली हमको करना है, पहले फ्रूट से करना है, फिर उसके बाद पानी से करना है, उसके बाद फिर रिजर्व कर सकते हैं। स्लोली स्टडीली, आपके पति जैसा हम लोग नहीं कर सकते माता जी। प्रभु मैंने मेरा भी इंस्पिरेशन सारे बलराम देव के भक्त ही है प्रभु। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जब पहले में आराम से, क्योंकि आप जानते हो कि लाइक एकादशी के दिन हम लोगों का फास्टिंग नहीं फीस्टिंग होता था, स्पेशली फ्राइडेज के दिन, जिस दिन एकादशी आ जाती थी उस दिन सवेरे मंदिर में प्रसाद खा लिया, दोपहर में भागवतम का प्रसाद खा लिया, शाम में फिर मंदिर चले गए क्योंकि एकादशी है, और वहां पे फिर प्रसाद खा लिया। तो एकदम हद से ज्यादा आसक्ति बोला ना प्रसाद से, वैसा हो गया था। तो मैंने बोला नहीं, इसको ये तो कंट्रोल करने के लिए है। देन आई स्टार्टेड प्रभु। और बस गौरनिताई का मैं एक्चुअली बड़ा ये हूँ कि जब गौरनिताई मंदिर से हमारे घर पे सेवा के लिए आए थे, उस समय मैंने ये ऑस्टेरिटी का तप लिया था कि पहले 1-2 बार पानी से किया था, उसके बाद में मैंने निर्जला रखना शुरू किया, क्योंकि वैसे ही हम लोग निर्जला के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो फिर मैंने हर एकादशी का ही, तो ऑलमोस्ट मेरा साल 1.5 पिछले भगवान है पिछले मार्च से मेरा ऑलमोस्ट ऐसा ही है। 1-2 बीच में मैंने लिए थे, गुरु महाराज के टाइम पे एकादशी थी, उस दिन मैंने प्रसाद लिया था, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन गौरनिताई भगवान आने की बात में हमारे में बहुत मतलब चेंजेस बहुत बोल सकते हैं प्रभु जी, और सब भक्तों की, हमारे शिक्षा गुरुओं की कृपा, हमारे जो फैमिली मेंबर है भक्ति विशाल, उनके इंस्पिरेशन से सब आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई एक हम जैसे रीना माता जी का लेता हूँ, हम अपने निकी माता जी का लेते हैं, हम लोग देखते हैं, सोनाली माता जी का देखते हैं हम लोग, तो हर कोई, और प्रभु के भी देखते हैं, मतलब अजय प्रभु को भी देखते हैं हम लोग। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से, हर किसी ने अपने अपने स्वभाव में धीरे धीरे इस राग द्वेष को वैराग्य के साथ में दूर करने की कोशिश की है। ठीक है प्रभु, ऑलमोस्ट 7:15 होने आ रही है, देन यू विल हैव 1 मोर क्लास, तो फिर उसके बाद में फिर तो हम लोग दीन पावन प्रभु, यार ओके प्रभु, आपका तबीयत वगैरह सब ठीक है, बच्चों का और का? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु बोल रहे थे कि बेटर हो गया है। हाँ, लक्ष्मी प्रिया भी, लक्ष्मी प्रिया इज आल्सो फीलिंग बेटर। लक्ष्मी प्रिया, या दैट्स व्हाट, हरे या शी इज फीलिंग बेटर। हाँ प्रभु जी आगे हमारा तो सब लाइन से चालू है, पहले मेरा ठीक हुआ, लक्ष्मी प्रिया भी ठीक है, अभी पूजा थोड़ा डाउन है। हाँ वही हमको 1 हफ्ते से थोड़ा वही चालू था, लेकिन बट कृष्णा मर्सी डिवोटीज का सब आशीर्वाद अभी थोड़ा नॉर्मल आ रहा है प्रभु रूटीन। वायरल एक बार हो जाता है तो फिर सबको होता है, घर में नच लो के सभी लोग कोविड नेगेटिव है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, हाँ एक्चुअली, लेकिन ठीक है प्रभु एक्चुअली, बस अभी तो सब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे।
थैंक यू फॉर द प्रेयर्स प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। नर्सिंग प्रेयर फिर अभी अभी सभी लोग अपनी अपनी आरती करके नर्सिंग प्रेयर करना, और तभी आज का। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण।